क्या पुलिस किसी भी संज्ञेय अपराध के आरोपित को अरेस्ट कर सकती है? जवाब है नहीं। पुलिस किसी भी संज्ञेय अपराध के आरोपित को अरेस्ट नहीं कर सकती है। BNSS के सेक्शन 35 जो CRPC में 41 है, इसमें वे परिस्थितियां बताई गई हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। इस सेक्शन के सब सेक्शन 1 के क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग यदि संज्ञेय अपराध पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में हुआ है तो पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। लेकिन सब सेक्शन 1 के क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध रीजनेबल कंप्लेंट हो या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली हो या रीजनेबल सस्पिशियन हो कि उसने ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 7 वर्ष तक हो सकती है, तो केवल इस आधार पर गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं होती है। पुलिस को 2 बातें स्थापित करनी होंगी। पहली, इस क्लॉज के सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग पुलिस अधिकारी को उपलब्ध कंप्लेंट इंफॉर्मेशन सस्पिशियन के आधार पर रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि व्यक्ति ने अपराध किया है। इसी क्लॉज के सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग गिरफ्तारी वास्तव में आवश्यक होनी चाहिए। इनमें से कम एक परिस्थिति मौजूद होनी चाहिए, जैसे कि आगे अपराध करने से रोकना, उचित इन्वेस्टिगेशन के लिए गिरफ्तारी आवश्यक होना, एविडेंस को गायब करने या टैम्पर करने से रोकना, विटनेस को थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रोमाइस देने से रोकना, यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट में उपस्थित होगा। और यदि गिरफ्तारी की जाती है तो पुलिस को रीज़न इन राइटिंग रिकॉर्ड करने होते हैं। सब सेक्शन 1 के क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग यदि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस को विश्वास है कि व्यक्ति ने ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 7 वर्ष से अधिक हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या डेथ सेंटेंस हो सकती है, तो पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। इस सबसेक्शन के क्लॉज 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 में वे परिस्थितियां बताई गई हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। जैसे व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, उसके कब्जे से ऐसी वस्तु मिले जो रीजनेबली स्टोलन प्रॉपर्टी होने की संदिग्ध हो, वह पुलिस अधिकारी को ऐसे कर्तव्य के निर्वहन में ऑब्स्ट्रक्ट करे, लॉफुल कस्टडी से भाग गया हो या भागने का प्रयास करे, वह आर्म्ड फोर्स का डिजर्टर होने के संदेह में हो, कुछ परिस्थितियों में विदेश में किए गए एक्ट से संबंधित हो जो भारत में अपराध होता है। दूसरे, पुलिस अधिकारी की लॉफुल रिक्विजिशन प्राप्त हुई हो। इस सेक्शन के सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग सामान्य स्थिति में पुलिस व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस देगी। सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग सूचना पाने वाले व्यक्ति की ड्यूटी होगी कि वह नोटिस का पालन करे। सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग यदि व्यक्ति नोटिस का पालन करता है और लगातार इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग सब सेक्शन 3 के नोटिस का पालन न करने पर पुलिस अरेस्ट कर सकती है। सब सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जिसमें पनिशमेंट 3 वर्ष से कम है और ऐसा व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अरेस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने सत्येंद्र कुमार वर्सेस CBI 2026 के जजमेंट में स्पष्ट किया है कि 7 साल तक की सज़ा वाले अपराध में सेक्शन 35 के सबसेक्शन 3 का नोटिस रूल है और अरेस्ट एक्सेप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अरेस्ट इज़ डिस्क्रिशन नॉट मैंडेटरी। सुप्रीम कोर्ट ने
पहले भी अरनेश कुमार के जजमेंट में स्पष्ट किया है कि 7 साल की सज़ा वाले ऑफेंस में अरेस्ट के लिए केवल पुलिस का सेटिस्फेक्शन ज़रूरी नहीं है, बल्कि वास्तव में अरेस्ट का होना आवश्यक होना चाहिए और पुलिस को अरेस्ट करने के लिए अपने रीज़न भी रिकॉर्ड करने होंगे। अर्थात 7 वर्ष तक की सज़ा वाले मामले में गिरफ्तारी तभी आवश्यक होगी जब उसकी वास्तविक आवश्यकता हो और उसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए गए हों। ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।